पीछे एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर संभल जामा मस्जिद मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। माफ कीजिएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा चला है। नंदन कानन एक्सप्रेसवे हादसे का शिकार हो गई है। चलती ट्रेन में कपलिंग टूटने से ये बड़ा हादसा हुआ है। कपलिंग टूटने से 2 टुकड़ों में ये ट्रेन बंट गई थी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, हादसे की वजह से करीब 2 घंटे तक ट्रेन रुकी रही। ट्रेन में सवार जो यात्री थे वो परेशान होते रहे और ये तस्वीरें सामने आ गई है। चंदौली से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। नंदन कानन एक्सप्रेसवे जो ट्रेन है वो हादसे का शिकार हो गई है। चलती ट्रेन में कपलिंग टूटने से ये बड़ा हादसा पेश आया है। कपलिंग टूटने से 2 टुकड़ों में ये ट्रेन बंट गई थी और हादसे की वजह से करीब 2 घंटे तक ये ट्रेन पटरी पर रुकी रही। ट्रेन में सवार सभी यात्री हालांकि सुरक्षित है, लेकिन जैसे ही ये हादसा पेश आया, लोगों में अफरा तफरी का माहौल रहा और धर्मेंद्र गुप्ता हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, इस पूरे हादसे को लेकर क्या अपडेट? जी, मैं खुशबू आपको बता दूं कि सारा मामला पंडित दीनदयाल जंक्शन से है, जहां नंदन कानन एक्सप्रेस एक हादसे की शिकार कल देर रात को हो गई थी। हम आपको बता दें कि नंदन कानन एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से करीब 3 घंटे लेट पीडीडीयू जंक्शन पहुंची थी, जहां रात 9:30 बजे वो पीडीडीयू जंक्शन से अपने गंतव्य के लिए रवाना हुई थी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना हुई थी। जैसे ही ट्रेन मात्र 6 किलोमीटर दूर पीडीडीयू जंक्शन के करीब मात्र 6 किलोमीटर दूर पहुंची थी कि इस बोगी की कपलिंग टूट गई और ट्रेन 2 टुकड़े में बंट गई, जिससे ट्रेन 2 टुकड़े में बच गई और यात्रियों में काफी हड़कंप मच गया। हालांकि ट्रेन की गति काफी धीमी थी, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ। रेलवे जो ड्राइवर था, लोको पायलट था, उसकी सूचना पर रेलवे विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उस ट्रेन दोनों बोगियों को वापस पीडीडीयू जंक्शन लाई, जहां पर उसे ठीक करके दोबारा के लिए रवाना किया गया। हालांकि ट्रेन गति धीमी थी, इसलिए किसी यात्री की कोई हताहत की खबर नहीं है। जी, आखिरकार इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? और इसमें हालांकि सभी जो यात्री थे वो सुरक्षित है, लेकिन ये बड़ा हादसा होने से टला है। जी, मैं आपको बता दूं कि ये पीडीडीयू जंक्शन से खुली ही ट्रेन थी और मात्र 6 किलोमीटर आगे जाके हादसा हो गई। तो कहीं न कहीं हादसे की जिम्मेदार तो रेलवे विभाग को ठहराया जाएगा, लेकिन किसी अधिकारी उस पर कोई वक्तव्य नहीं दिए। हालांकि कपलिंग टूटी थी S4 की, 2 ट्रेन अलग अलग टुकड़ों में बंट गई, जिससे काफी बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन ट्रेन की गति धीमी थी, जिसलिए सारे यात्री सुरक्षित है। जी खुशबू। चलिए, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चंदौली से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। नंदन कानन एक्सप्रेसवे हादसे का शिकार हो गई, लेकिन अच्छी खबर ये कि जो इसमें यात्री की मौजूदगी थी वो सभी यात्री पूरी तरह से सुरक्षित है। हालांकि कुछ देर तक परेशानी हुई यात्रियों को, लोगों में अफरा तफरी का माहौल रहा, लेकिन खबर ये कि सभी यात्री इसमें सुरक्षित है।